हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का और एक सोल्यूशन वीडियो में। आज हम सॉल्व करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 हिंदी पाद्या का छठा चैप्टर। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, कवि की दृष्टि में समय के रथ को धर्मनाद क्या है, स्पष्ट करें। उत्तर, कवि स्वाधीन भारत में जनता की शक्ति और उनके अधिकारों को महत्वपूर्ण मानता है। समय के साथ भारत का स्वरूप बदल गया है। अब राजा नहीं बल्कि प्रजा सिंहासन पर आसीन हो रही है। जनता ने वर्षों की दास्ता सहन के बाद अब अपनी आवाज बुलंद की है। आज देश का बागडोर जनता के हाथों में है और उनका जय घोष सर्वत्र सुनाई पड़ता है। कवि के अनुसार समय के रथ का धर्म नाद जनता की आवाज और उनका हुंकार है। प्रश्न नंबर 2, कविता के आरंभ में कवि भारतीय जनता का वर्णन किस रूप में करता है। उत्तर, कवि ने कविता के आरंभ में भारतीय जनता को वर्षों की पराधीनता से मुक्त पाते हुए दिखाया है। जनता के दास्ता की बेड़ियों को तोड़कर आज जय घोष किया है और सिंहासन खाली करने की मांग की है। वे अब अपने दुख और वेदना को प्रकट कर रही है जो पहले दबे हुए थे। पराधीन भारत में जनता त्रस्त और मौन थी, लेकिन अब वह अपनी आवाज उठा रही है और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही है। प्रश्न नंबर 3, कवि के अनुसार किन लोगों की दृष्टि में जनता फूल या दुधमुन्ही बच्ची की तरह है और क्यों। कवि क्या कहकर उनका प्रतिवाद करता है। उत्तर, सिंहासन पर बैठे राजनेताओं की दृष्टि में जनता फूल या दुधमुन्ही बच्ची की तरह है। राजनेता जनता को खुश करने के लिए केवल प्रलोभन देते हैं, जैसे रोती हुई बच्ची को खिलौने देकर शांत किया जाता है। कवि इसका प्रतिवाद करते हुए कहता है कि जब जनता क्रोध में आती है तो सिंहासन तक को हिला देती है। जनता अपने शक्ति से राजनेताओं को सिंहासन से हटाकर नए प्रतिनिधि को बैठा देती है। इसलिए जनता को कमजोर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। प्रश्न नंबर 4, कवि जनता के स्वप्न की किस तरह चित्र खींचता है। उत्तर, कवि जनता के स्वप्न को स्वाधीनता का प्रतीक मानता है। गणतंत्र की नींव जनता पर आधारित है और उसके स्वप्न अजय है। सदियों के अंधकार युग के बाद जनता अब प्रकाश युग में जी रही है और एक नए युग की शुरुआत कर रही है। जनता ने अपने स्वप्न को संजोए रखा है और आज वह निर्भय होकर भविष्य की ओर बढ़ रही है। अंधकार युग का अंत हो चुका है और विशाल जनतंत्र का उदय हुआ है। अब राजा नहीं बल्कि जनता का अभिषेक हो रहा है। प्रश्न नंबर 5, विराट जनतंत्र का स्वरूप क्या है। कवि किनके सिर पर मुकुट धरने की बात करते हैं और क्यों। उत्तर, भारत विश्व का सबसे बड़ा गणतंत्रात्मक देश है। यहाँ राजनेताओं के बजाय जनता को सर्वोपरि माना गया है और देश का बागडोर उनके हाथ में है। जनता अपने मनपसंद प्रतिनिधि को सिंहासन पर बिठाती है। कवि जनता के सिर पर मुकुट धरने की बात करते हैं, यह दर्शाने के लिए कि गणतंत्र का स्वरूप जनता के अनुरूप होना चाहिए। मनमानी करने वाले राजनेताओं को सिंहासन से उठाकर जनता ही नए राजनेता को चुनती है। प्रश्न नंबर 6, कवि की दृष्टि में आज के देवता कौन है और वे कहाँ मिलेंगे। उत्तर, कवि की दृष्टि में आज के देवता वे लोग हैं जो कठोर परिश्रम करते हैं, जैसे मजदूर और किसान। ये देवता खेतों में काम करते हुए या पत्थर तोड़ते हुए मिलेंगे। भारत की आत्मा गांव में बसती है और किसान की भारत के मेरुदंड है। ये लोग जेठ की दोपहरी ठंडी सर्दी या मूसलाधार वर्षा में बिना थके हुए काम करते रहते हैं। उनके कठिन परिश्रम से ही देश का निर्माण होता है। प्रश्न नंबर 7, कविता का मूल भाव क्या है, संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। उत्तर, जनतंत्र का जन्म कविता में कवि ने स्वाधीन भारत का सजीव चित्रण किया है। सदियों बाद जनतंत्र का उदय हुआ है और पराधीनता की बेड़ियों से मुक्त होकर भारतीय जनता अब सुख और स्वतंत्रता का अनुभव कर रही है। पहले जहां शोषण, अत्याचार और दास्ता का साम्राज्य था, अब वहां जनता का जय घोष सुनाई पड़ता है। जनता अब सिंहासन पर आसीन होने के लिए तैयार है और अपने अधिकारों के लिए लड़ रही है। किसान और मजदूर जो पहले मौन थे, अब अपनी आवाज उठा रहे हैं और पावरा और हल उनके राजदंड बन गए हैं। परिस्थिति बदल चुकी है और अब राजनेता नहीं बल्कि जनता सिंहासन पर बैठने वाली है। अब आते हैं व्याख्या करें प्रश्न पर, जिसका 1 नंबर प्रश्न है, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। उत्तर, प्रस्तुत पंक्तियां रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित जनतंत्र का जन्म कविता से ली गई है। इसमें कवि ने भारत की स्वतंत्रता के बाद की स्थिति का सजीव वर्णन किया है। सदियों से गुलामी की आग में बुझी हुई राख अब फिर से सुलगने लगी है, अर्थात जनता में जागृति आ गई है। मिट्टी जो पहले पराधीनता में दबी हुई थी, अब सोने का ताज पहनकर इठला रही है, अर्थात भारत की धरती अब स्वतंत्रता के गौरव से चमक रही है। वर्षों की त्रासदी के बाद जनता ने नया जोश और उमंग है। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, सांसों के बल से ताप हवा में उड़ता है। जनता की रोको राह समय में ताव कहा, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। उत्तर, प्रस्तुत पंक्तियां रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित जनतंत्र का जन्म कविता से संकलित है। कवि ने यहाँ पर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जनता की शक्ति और महत्व को दर्शाया है। जनता की
की हुंकार इतनी प्रबल है कि महलों की नींव हिल जाती है, अर्थात सत्ता की बुनियाद भी डगमगा जाती है। उनकी सांसों के बल से ताप हवा में फैलता है, यानी उनकी शक्ति से वातावरण में भी बदलाव आता है। जनता की राह में कोई भी रुकावट टिक नहीं सकती, समय भी उनके आगे झुक जाता है। वास्तव में कवि यह कहना चाहते हैं कि जनता ही सर्वोपरि है और उसके आगे समय और सत्ता भी झुक जाती है। वह जिसे चाहते हैं उसे ही सत्ता पर आसीन करती है। अब आते हैं भाषा की बात पर, जिसका 1 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित शब्दों के पर्यायवाची लिखे। उत्तर, सर्दी साल संबंध, भूडोल भूकंप, राख बुझा हुआ आग, भुकुटी भकटी मोह, ताज मुकुट, काल समय, सिंहासन गद्दी, तिमिर अंधकार, कसक खोब, नाद ध्वनि, दर्द पीड़ा, राजप्रसाद राजमहल, करुण सौगंध, मंदिर घर, जनमत लोगों का मत, फूल पुष्प। प्रश्न नंबर 2, निम्नांकित से लिंग निर्णय करें। उत्तर, ताव पुरुष, वेदना स्त्री, हुंकार पुरुष, गवाक्ष पुरुष, अभिषेक पुरुष, प्रजा स्त्री, दर्द पुरुष, कसम स्त्री, बवंडर पुरुष, जगत पुरुष, श्रृंगार स्त्री। प्रश्न नंबर 3, कविता से सामासिक पद चुने एवं उनके समास निर्दिष्ट करें। उत्तर, सिंहासन सिंह चिन्हित आसन, मध्यम पदलोपी समास, अबोध नबोध नश्व समास, जनमत जनों का मत तत्पुरुष समास, भूडोल भूमि का डोलना तत्पुरुष समास, कोपाकुल कोप से आकुल तत्पुरुष समास, शताब्दियों शत आशिद्यों का समूह द्विगु समास, अजय नजय नश्व समास, राजप्रसादो राजा का प्रसादो तत्पुरुष समास। और इसी के साथ आज का सोल्यूशन वीडियो यही समाप्त होता है। जल्द लौटेंगे और एक सोल्यूशन वीडियो के साथ, तब तक कीप लर्निंग।